गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. टुडे वी विल कवर अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 17 अर्थ सन एंड मून विच इज़ मून. आज हम जो कवर करने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है मून. हम आज मून के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि मून क्या है या फिर फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है किसका? अर्थ का. इट रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑर्बिट, अगर आपको याद हो तो क्या था ऑर्बिट? ऑर्बिट वो पाथ था जिसमें क्या था, जो कोई भी प्लैनेट एक दूसरे प्लैनेट के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है, उसको बोला जाता है ऑर्बिट. ठीक है, वो रास्ता जिसमें वो क्या कर रहा है? घूम रहा है. ठीक है, जैसे कि ये सर्कुलर दिखा रखा है आपको. ये जो मून है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या है? इसका ऑर्बिट है. ठीक है, और कितनी दूर से रिवॉल्व कर रहा है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे क्या कर रहा है? उसका जो ऑर्बिट है वो इतना दूर है. ठीक है. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. यानी मून की जो है अपनी लाइट नहीं होती है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट मतलब होता है ये जो रिफ्लेक्ट वर्ड है यहाँ पे रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ है. ठीक है, उसमें क्या होता है? उस फेनोमिना में कोई भी लाइट जब किसी भी सरफेस के ऊपर आके गिरती है तो गिर के वापिस से चली जाती है. ठीक है, यानी एक बार लाइट आएगी और वापस वहीं से टकरा के क्या हो जाएगी? चली जाएगी. ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में. इट रिफ्लेक्ट, वो सेम डायरेक्शन में भी जा सकती है. सो रिफ्लेक्शन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो आप अपनी बड़ी क्लासेस में, अपर हायर क्लासेस में कवर करेंगे. यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लेंगे कि जो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकरा के लाइट का वापस चले जाना. ठीक है, अब लाइट कौन सी होगी? जो मून है, अभी हमने पढ़ा कि उसकी अपनी लाइट तो है नहीं, तो जो सन से मून के ऊपर जो लाइट गिर रही होगी, ठीक है, तो जो उसका सरफेस होगा मून का, उस सरफेस के ऊपर लाइट आएगी और लाइट टकरा के इस पे कहाँ आ जाएगी? अर्थ के ऊपर आ जाएगी. ठीक है, इससे सपोज कि यहाँ पे क्या है? सन है और यहाँ पे क्या है? अर्थ है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सन इसको लाइट देगा वो इसके सरफेस से क्या आ जाएगी? टकरा के वापस आ जाएगी. उसके बाद बोल रहा है सो नथिंग कैन लीव और ग्रो ऑन द मून. कोई भी मतलब रह नहीं सकता है मून के ऊपर. क्यों नहीं रह सकता है? इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर. उसके ऊपर क्या नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका वायुमंडल नहीं है, एयर नहीं है वहाँ पे. जैसे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है वैसे सन का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए कोई भी वहाँ पे नहीं रह सकता है और ग्रो कर सकता है. ठीक है, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, प्लांट या एनिमल कुछ भी नहीं होगा. जीवन वहाँ पे संभव है ही नहीं, क्योंकि प्लांट अगर मान लें जैसे उनको ग्रो करने के लिए एयर तो चाहिए होगी, तो एयर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है नथिंग कैन लीव और ग्रो ऑन द मून. अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ मून. वी सी फेजेस मतलब होता है चरण. ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फेजेस ऑफ मून को चंद्रमा की कलाएं. अब वो है क्या? चलिए पढ़ते हैं. वी सी डिफरेंट शेप ऑफ द मून ऑन डिफरेंट डे. आप देखते होंगे कि कभी तो जो चंद्रमा है वो बड़ा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है. ठीक है, कभी दिखता ही नहीं है. ऐसा क्यों होता है? तो इसमें आएगा आपका टोटली एज इट गोज अराउंड द अर्थ सम टाइम इट अपीयर टू बी ब्राइट. जब वो अर्थ के चारों तरफ क्या लगा रहा है? राउंड लगा रहा है, तो कई बार वो क्या दिखता है? बिल्कुल ब्राइट, एकदम चमकदार दिखेगा. राउंड बॉल, बिल्कुल बॉल जैसा दिखेगा. ठीक है, बिल्कुल गोल दिखेगा बॉल जैसा और बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, चमकीला होगा. एंड द अदर टाइम ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मून साइड इज लिट. क्या बोल रहा है ये? कि कई बार क्या होगा? पूरा मून दिखेगा आपको बॉल जैसा, और कई बार क्या होगा? उसका कुछ साइड ही क्या होगा? देखने को मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पे लिट का मतलब होगा चमकीला. लिट का मतलब होगा चमकीला. ऐसा क्यों होगा कि कभी पूरा मून दिखेगा और कभी हाफ?
ऐसा इसलिए होगा, दिस इज़ बिकॉज द मून डज नॉट सेंड आउट इट्स ओन लाइट। ऐसा इसलिए दिखेगा जो, क्योंकि ये बोल रहा है कि कभी जैसे बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, कभी बहुत कम आ रही है, हल्का दिख रहा है, ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि उसकी खुद की लाइट नहीं है। पीपल ओनली सी द पार्ट्स दैट आर बीइंग लिट बाय द सनलाइट। पीपल को सिर्फ उतना ही पार्ट दिखेगा जो क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है किससे, सनलाइट, यानी जिस हिस्से पे सनलाइट गिर रही है और जो अर्थ तक पहुंच रही है, सिर्फ वो ही हिस्सा क्या दिखेगा, अर्थ के ऊपर दिखेगा। दीज डिफरेंट स्टेजेस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। तो यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे फुल मून है, ठीक है, फिर हाफ है, हाफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो है दिख रही है आपको। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये पूरा ऑर्बिट है और ऑर्बिट के ऊपर ये पोजीशन है मून की, ठीक है। ये पोजीशन के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, हमें फुल मून दिखता है, हाफ दिखता है, ठीक है, बिल्कुल छोटा दिखता है, या फिर दिखता नहीं है जिसे हम कहते हैं न्यू मून, ठीक है। उसके बाद में चंद्रमा क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। बढ़ना शुरू करेगा मतलब वो एक्चुअली में साइज तो उसका उतना ही है, हमें अर्थ पे ऐसा लगेगा कि वो बढ़ रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, फेजेस ऑफ मून से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज वैनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ द मून। वैनिंग और वैक्सिंग का मतलब है क्या, ठीक है। वैक्सिंग इज द फेज ऑफ मून विच मीन्स इंक्रीजिंग इन साइज एंड वैनिंग मीन्स रिड्यूसिंग इन साइज। मैंने अभी बताया ना कि हमें अर्थ से ऐसा दिखता है कि जो चंद्रमा है वो क्या हो रहा है, उसका साइज छोटा होता जा रहा है, फिर एक दिन क्या हो रहा है, न्यू मून यानी दिखाई नहीं दे रहा है, और कभी ऐसा लगता है कि उसका साइज बढ़ रहा है और फिर फुल मून दिखता है, ठीक है, जिसे आप अमावस्या कहते हो और पूर्णिमा कहते हो कि पूर्णिमा को तो पूरा चंद्रमा दिखता है और जो अमावस्या है उसको चंद्रमा दिखता नहीं है। तो ये सब क्या है, फेजेस ऑफ मून है, ठीक है। तो उसमें जब उसका साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा यानी बढ़ता हुआ जब हमें दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे वैक्सिंग ऑफ मून, और जब वो उसका साइज रिड्यूसिंग होगा यानी कम हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, तो जब हम उसको क्या बोल देंगे, वैनिंग बोल देंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्लिप्स। इक्लिप्सिस क्या होता है, ग्रहण, ठीक है। जो ग्रहण जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो वो सब है क्या एक्चुअली में। an eclipse happens when a celestial object in a space block another from view. This happen when moon and earth form a line with the sun while orbiting। यानी जब ये क्या कह रहा है कि जो ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है ना, ये क्यों लगते हैं, क्योंकि एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या कर लेगा, रास्ता ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने का मतलब लाइट का रास्ता ब्लॉक कर देगा, वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कैसा होता है, कब होगा ये, दिस हैपन, ऐसा कब होगा, व्हेन द मून एंड द अर्थ फॉर्म अ लाइन विद सन वाइल ऑर्बिटिंग। ऑर्बिटिंग मतलब जब वो जो दोनों हैं यानी सन, ये सपोज कीजिए कि, सपोज नहीं करना है हमें, हम समझ लेते हैं इसको, जैसे ये सन है, ठीक है, आप देख पा रहे होगे कि ये जो अर्थ है ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, लेकिन इसके बाहर क्या हो रहा है, इसके बाहर जो मून है वो भी तो राउंड कर रहा है, ठीक है। तो जब वो राउंड कर रहा है यानी ऑर्बिट अपने उसमें रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, तो ये अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रही है और ये सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है, और जो मून है वो इसके चक्कर लगा रहा है। तो एक ऐसी पोजीशन जब मून, अर्थ और क्या हो, सपोज कीजिए कि जो मून है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, वो मून अपने ही ऑर्बिट में क्या आ जाता है, जब ये तीनों लाइन में आ जाएंगे, जब एक ही लाइन में ये तीनों आ जाएंगे तब जो है क्या लगेगा, ग्रहण लगेगा या हमें इक्लिप्स देखने को मिलेगा। अब दोनों की पोजीशन डिपेंड करती है, अगर यहाँ होगा तो अलग इक्लिप्स होगा, ठीक है, लेकिन अगर इसकी पोजीशन यहाँ आ जाए, अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है, यहाँ होने की बजाय क्या हो जाए, यहाँ हो जाए, तो क्या होगा, तो हमें क्या दिखेगा, तो वो सब क्या है, वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ होगा तो सोलर इक्लिप्स होगा क्या या ल्यूनर इक्लिप्स हो गया क्या, यहाँ होगा तो क्या होगा, लूनर होगा या सोलर होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का।
सो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक आपको क्या करना है, इस मून के टॉपिक को और फेजेस ऑफ मून टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना है, और जितने भी इसमें वर्ड मीनिंग आए हैं उन सबको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। और वैनिंग और वैक्सिंग का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like this video then please do share, like, comments and don't forget to subscribe this channel. Have a great day.